हमें मानिए न जो तोरा नाम करबे एक ककरा एक डेग नहीं बढ़ा देबै कोई बढ़मा आते तैयो नहीं मान देबै बाप थकल बेटा लौड़ा के बाप। मेरा नाम सुधाकर कुमार है। मैं ग्राम सीमा का रहने वाला हूँ। मैं और मेरा भाई दोनों सरकारी नौकरी में भारतीय सेना में, मेरा भाई जो है वायुसेना में और मैं सीआरपीएफ में हूँ। 147 बटालियन सिलचर असम में मेरी तैनाती है, लेकिन इलेक्शन के कारण मैं अभी राजस्थान जयपुर में तैनात हूँ। मेरा जो जमीन है सीमा गांव के अंदर पड़ता है, केतमा मौजे में है। गांव सीमा पड़ेगा, मौजे केतमा पड़ेगा, थाना मटिहानी और अंचल बेगूसराय के अंदर ये जमीन आती है। तो इसका हमने सीमांकन और पैमाइश के लिए दिया था, क्योंकि अंचल कार्यालय द्वारा दाखिल खारिज में आपत्ति लगा दी गई थी, जो आप अंचल अमीन से मापी करवा के सीमांकन करवा के हमको दीजिए। तो उनके कहने पे हमने जो है अंचल कार्यालय में मापी के लिए आवेदन दिया और अंचल अमीन उसमें नियुक्त हुए। 16 मई और 23 मई का 2 डेट हमको मिला। हम उस अनुसार छुट्टी लेके आ गए। अंचल अमीन 16 से लेके 30 तक लगातार मापी करते रहे, 15 दिन। मेरी छुट्टी भी खत्म हो गई, मैंने 7 दिन की छुट्टी एक्सटेंड कराया उस समय पे। मापी करने नहीं दिया, बोला जो हमारे उत्तर तरफ के पड़ोसी हैं जिनका नाम है रामचंद्र सिंह बकोल सिंह। कहाँ घर है उनका? सभी सीमा के रहने वाले हैं और मेरे जमीन से उत्तर साइड में सभी एक ही परिवार के लगभग है। वो हिस्सेदार आपके हैं, उनके साथ खतियान जुड़ाव है कुछ? किसी तरह के हिस्सेदार नहीं। हम लोग बाढ़ के कटाव के कारण, जब 1962 में बाढ़ का कटाव हुआ था, तो हम लोग अपना वो आशियाना घर बनाने के लिए मेरी माता जी चाची का जेवर गहना बिक के ये जमीन खरीदे हुए हैं और खरीद के हम लोग घर बनाए। क्या हो तो करेंगे, पूरा उपाय क्या मार हमें तो मारही ना हमें मानिए न जो तोरा का नाम करबे एक ककरा एक डेग नहीं बढ़ा देबै कोई बढ़मा आते तैयो नहीं मान देबै बाप थकल बेटा लौड़ा के बाप। क्या हो तो करेंगे, पूरा उपाय क्या। पिताजी 3 भाई हैं। मेरे चाचा जो हैं बोकारो में रहते हैं। एक छोटे चाचा जो है वो उम्र हो गया है, तो उतना ज्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं है। कहाँ रहते हैं? वो गांव में ही रहते हैं। पिताजी भी मेरे गांव में ही रहते हैं, रिटायर्ड हेडमास्टर है। अभी जो लोग मापी में आपके साथ डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्या वो उनका बैकग्राउंड क्या है? सभी लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, दबंग प्रवृत्ति के। उनका पेशा ही यही है, जो दबा के धमका के खेत हड़प लेना, इनका पेशा ही यही है और यही करते रहते हैं। गांव स्तर पर कभी मीटिंग पंचायती या गांव प्रयास किए थे, लेकिन सभी ने सरेंडर हो गए, बोले हमसे नहीं हो पाए। तो कानूनी प्रक्रिया क्या की? कानूनी प्रक्रिया में हमने वही अंचल से भूमि पैमाइश का रखा और अंचल अमीन बहाल कराया। इससे पहले भी अंचल अमीन को मापी करने नहीं दिया था, तो एसडीएम साहब, डीसीएलआर साहब, सीओ साहब, जिलाधिकारी साहब, एसपी साहब और थाना, सभी को हमने पत्र के द्वारा सूचित किया। ये आप पत्र भी देख सकते हैं। ये सभी को हमने चिट्ठी लिखा था और रिसीविंग भी है हमारे पास। तो उन्होंने फिर आश्वासन दिया, जो एसडीएम साहब जनता दरबार में मामले की सुनवाई करेंगे। जनता दरबार में मामले की सुनवाई करते हुए 12 जून 2024 को एसडीएम साहब ने सीओ साहब के प्रेजेंस में उनको आदेशित किया था। चिट्ठी भी है, उनकी लेटर निकला हुआ है। आदेशित किए जो इनकी भूमि की पैमाइश किया जाए और थाने को मौजूद रखेंगे। अंचल इस पैमाइश के दौरान जो रेवेन्यू ऑफिसर, कर्मचारी ये उपस्थित रहेंगे और भूमि का सीमांकन और पैमाइश कराएंगे। पैमाइश करके सीमांकन कर देंगे। मैंने उनसे निवेदन भी किया था, जो सीमांकन ये बार बार हो रहा है, हमारा जो है जितना ही होगा, हम नहीं भी प्रोजेक्ट रहे, आप हमारा सीमांकन करके पिलर करवा दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसा करा देंगे। फिर हम चले गए, ड्यूटी ज्वाइन किए और अभी मैं दीपावली छठ में भी घर नहीं आया था, क्योंकि हमें अक्टूबर में सूचना दी गई जो आपकी भूमि का पैमाइश करना है, आप 18/11 को उपस्थित रहे। 18/11 को मैं 15 तारीख को यहाँ पहुंचा हूँ छुट्टी लेके फिर से, और 18/11 को नापी हुए। कल मुझे आशंका हो रही थी और जिसकी हो रही थी वही हुआ। उन्होंने फिर से वो नापी रुकवा दिया और मेरे साथ बदतमीजी किए और मार देने तक की धमकी दिए।
जो अब तुमको बचने ही नहीं देंगे जो जमीन का नापी कराओगे, यहाँ तक भी बोल। अंचल से कौन कौन लोग थे आज? अंचल से अंचल अमीन पूजा गुप्ता थी और उनके एक असिस्टेंट भी थे। इससे पूर्व कभी प्रशासन के द्वारा भी मदद ली गई? इससे पहले जो 30 और 31 मई को जो नापी का चल रहा था प्रक्रिया, तो उसमें हमने वो थाना से अप्रोच किया था। जो जब नापी हमको करने नहीं दे रहा था तो हमने अप्रोच किया था, तो उस समय मटिहानी पुलिस स्टेशन से पदाधिकारी आए भी थे। उन्होंने वो स्पॉट पे वो देखा और उनके सामने भी यही चीज दोहराया जो हम मापी करने नहीं देंगे। क्या मांग करना चाहते हैं? इस परिस्थिति से निपटने के लिए धैर्य की सीमा समाप्त हो जा रही है। जो मेरा भाई जो है वायुसेना में है, मैं सीआरपीएफ में है। हम लोग गांव घर से बाहर रहते हैं, यदा कदा महीने में, साल में 2 महीने की छुट्टी मिलती है, और इस बीच में ये लोग जो है भूमाफिया तरह के लोग जो हैं, ये लोग हमारे जैसे जो सेना और घर परिवार से जो दूर रहते हैं, इनकी जगह संपत्ति को जबरन कब्जा करने की नीयत से जो है तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। मैं क्या मांग करूंगा, मैं देश सेवा में हूं और आदरणीय अमित शाह जी ने बताया भी था जो आप लोग देश सेवा करिए और हम लोग आपके परिवार और सभी तरह का दुख दर्द देखेंगे। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा जो मामले को संज्ञान में ले और जल्द से जल्द हमें निदान लगाए। मुझे कानूनी प्रक्रिया पे पूरा विश्वास है। मैं निवेदन करूंगा जो आप लोग सहयोग करें, सभी सहयोग करें और मुझे न्याय दिलाएं। धन्यवाद। थैंक यू।